हेलो फ्रेंड्स। आज के निफ्टी के एनालिसिस और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर प्रकाश डालें उससे पहले हम बात करते हैं कल विप्रो के जो रिजल्ट्स आए। तो देखिएगा, रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आए और बाईबैक का जो प्राइस जो है कंपनी ने सेट किया है 400 रुपये, तो वहाँ पर जो है मार्केट को दोनों चीज़ें जो है ज़्यादा पसंद नहीं आई। और दूसरी बात यह कि शेयर्स के अंदर पहले ही एक अच्छी रैली जो है हो चुकी थी, तो उस रैली के होने की वजह से जो है आज विप्रो के शेयर्स के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। इसके अलावा अगर आप जब बात करें तो जो आईटी पैक था उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी, सुबह बैंकिंग के अंदर भी बड़ी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग थी। और आज लोन मोरेटोरियम के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन उसको भी देखिएगा नवंबर के लिए स्थगित कर दिया गया। तो नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो है उस पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से करेंगे। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है एक बहुत कड़े अंदाज के अंदर सरकार को एक सीधा सीधा डायरेक्टिव दिया कि आप जो है सीधा सीधा ये बताइए कि ये लोन वेवर का करना क्या है। तो देखिएगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो है आज बात की कि जी जो हमारा जो 10,000 करोड़ का जो लोन है वो 2 करोड़ तक के जो लोन है उनके ऊपर हम जो है माफ़ करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिएगा, आपने ना तो उसके बारे में नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है और ना ही आपके रेगुलेटर आरबीआई ने उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी की है। दूसरी बात जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जो बाकी लोन्स हैं उनके बारे में क्या करना है, तो उसके बारे में जो है सॉलिसिटर जनरल जो है साफ साफ जो है कुछ नहीं बता पाए। बस उन्होंने यही कहा कि देखिएगा, ये जो पूरा मामला है इंटरेस्ट के ऊपर, जो इंटरेस्ट वाला मामला है, इसके ऊपर जो है बैंक को जो है हम डायरेक्टिव्स देंगे और बैंक जो है पहले उन इंटरेस्ट को जो है वेव करेंगे और फिर गवर्नमेंट एक मेथोडोलॉजी के तहत जो है उनको वेव करेगी। तो इससे यहाँ पे एक अंदेशा जो है साफ साफ नज़र आया कि जो इंटरेस्ट वेवर होगा बैंक के द्वारा वो सारा का सारा जो है उसकी रिइंबर्समेंट नहीं होगी, बल्कि गवर्नमेंट जो है उस रेट को एक इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करेगी जो कि बैंक और गवर्नमेंट दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने देखिएगा सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि देखिएगा दिवाली आ रही है और लोगों को आपने अधर में लटका रखा है कि इंटरेस्ट वेव होगा नहीं होगा, आप बताइए उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो आज देखिएगा ज़्यादातर जो है आज पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ही किरकिरी होती हुई नजर आई। और आज भी जो है आप देखिएगा 12 बजे का जो समय था उसको फिर स्थगित करते करते जो है शाम को 3 बजे के करीब जो है सुनवाई शुरू हुई। तो ये एक जो है बड़ी अजीब सी विडम्बना जो है लोन लेने वालों को तो है ही, साथ में जो है बैंक को भी है और यहाँ पे गवर्नमेंट खुद असमंजस में है। गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि उसने क्या करना है। और ये मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर भी आपके साथ जो है बात की थी। तो अभी देखिएगा, आज की हम जो चर्चा शुरू करें तो आज सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के अंदर। देखिएगा, निफ्टी पूरे दिन भर जो है ठंडा रहा, माइनस में खड़ा रहा, लेकिन लास्ट के करीबन 1-1.5 घंटे के अंदर जो है ये पूरी तेज़ी बनी और तेज़ी बनी बैंकिंग स्टॉक से। और आज देखिएगा, बैंकिंग के साथ साथ जो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व थे ये शुरू से ही सुबह से ही मजबूत थे, हालांकि बैंक सारे वीक थे। तो बैंकों को भी शाम को जो है तेज़ी आते के साथ जो है निफ्टी को ऊपर खींच कर ले गए। और आज देखिएगा, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आज 390 रुपये पे काफ़ी देर जो है इसने ट्रेड किया। 390 पे एक सपोर्ट बना के खड़ा हुआ था, हालांकि इसकी टेक्निकल सपोर्ट भी, और वहाँ से देखिएगा आप 16 रुपये की जो है तेज़ी आपको आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। एचडीएफसी बैंक जो है आप देखिएगा तो एचडीएफसी बैंक 1211 रुपये पे क्लोज हुआ है, इसने 8 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया। ये भी आज देखिएगा कि आपको बताता हूँ कि 1180 के जो लेवल्स हैं उनको भी तोड़ दिया था और पूरे दिन भर जो है उसी के आसपास जो है चल रहा था, लेकिन लास्ट में देखिएगा इसके अंदर भी तेज़ी बनी। सिमिलरली एचडीएफसी लिमिटेड भी माइनस में था, ये भी प्लस में आ गया। तो लास्ट में जो है फाइनेंशियल्स के जो शेयर्स थे उनके अंदर जो है तेज़ी देखने के लिए मिली और सीधा सीधा ये था कि सुप्रीम कोर्ट आज फैसला तो देगा नहीं। तो चलिए जी, अब बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक शॉर्ट्स भी बने हुए थे। और शॉर्ट्स कैसे बने हुए थे, जो इंट्राडे वाले जो शॉर्ट्स खेल रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर बड़े प्लेयर्स को शॉर्ट्स भी करने होते हैं तो 2-3 बार जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं उनको जो है तबाह करना होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक ऐसी तेज़ी दिखाई गई जिसके दम पर हमें कल लगता है कि निफ्टी 12,000 के लेवल को कल फिर दोबारा से छूने वाला है। और मैंने आपको जो बताया था कि 12,044 के लेवल्स हैं वहाँ पर कल फिर आपको जो है एक रेजिस्टेंस शायद देखने के लिए मिलेगा। और आज जो दम निकल गया मार्केट का वो निकला आज आईटी पैक की तरफ से। देखिएगा, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, 3 ऐसे जो शेयर्स थे जो माइनस से बंद हुए। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिन में, लेकिन माइनस होना ही जो है इनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत दिनों से जो है अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे ये, और लेकिन आज जो है वीकनेस आई। और उसका देखिएगा आईटीसी के अंदर वीकनेस थी तो 3 पॉइंट की गिरावट वहाँ से थी और आईओसी के द्वारा 2.08।
तो देखिएगा अभी मार्केट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जो है कंसोलिडेट करेगी। हालांकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी बुलिश पोजीशंस जो है बनाए हुए हैं और 12,200 तक के जो है टारगेट उनको लगता है कि मिलेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी ये जो पूरा जो अभी एक रेंज बन गई है 11,800 से लेके और ये 12,000 जो 22 के लेवल थे, ये अब एक और नए दायरे शायद कल ऊपर की तरफ खुलेंगे, तो उस रेंज के अंदर जो है भी शायद कंसोलिडेट करती हुई नज़र आए। क्योंकि मार्केट जो है भी इंतजार कर रही है कि किस तरीके के कॉर्पोरेट नंबर्स आते हैं अदर देन आईटी पैक, क्योंकि आईटी पैक तो देखिएगा मार्केट ने डिस्काउंट कर रखा है। तो आईटी पैक्स के अंदर तो रिजल्ट ठीक आ रहे हैं और देखिएगा जो रिजल्ट जल्दी आ रहे थे उसमें आज इन्फोसिस के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो पूरे के पूरे आज की डेट में निफ्टी के ऊपर जो है पूरे फाइनेंशियल्स का था। तो आप देखिएगा आप पांचों के पांचों शेयर्स जिन्होंने निफ्टी को आज खींचने की कोशिश की वो सब बैंक्स या फाइनेंशियल सर्विसेज से हैं। तो बीएफएसआई जो स्पेस है वहीं से आपको जो है पांचों के पांचों शेयर्स दिखेंगे। उसके बाद आज बैंक निफ्टी के बारे में मैं अक्सर आपसे बात करता हूं, तो लेकिन आज देखिएगा पूरी चर्चा इसी के ऊपर हो गई क्योंकि निफ्टी के अंदर सारा कंट्रीब्यूटर्स यही थे। तो आज देखिएगा बैंक निफ्टी में 111 पॉइंट की तेज़ी, आईसीआईसीआई बैंक में 110 पॉइंट की तेज़ी, एचडीएफसी बैंक से 59 पॉइंट की तेज़ी, देखिएगा एसबीआई से, और एसबीआई ने फिर 200 का आंकड़ा छू लिया। 46 पॉइंट की तेज़ी एक्सिस बैंक से, 25 पॉइंट की तेज़ी कोटक महिंद्रा बैंक से। केवल एक ही बैंक से जो है नेगेटिव आपको मिला, वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और यहाँ पर भी देखिएगा आज आप लो देखिएगा और हाई देखिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। 23,149 के जो है लो लगाए आज और हाई देखिएगा 23,962 के हाई है। तो आपको यहाँ पर पूरी बात जो है समझ में आएगी कि कितना बड़ा जो है स्प्रेड था। तो आज जो है आप वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी एक वोलेटिलिटी पूरी मार्केट के अंदर जो है दोनों साइड देखने के लिए मिली। और जैसा हमें लग भी रहा था कि नवंबर का जो वीक है उससे वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नज़र आएगी और आज वोलेटिलिटी बढ़ने का जो है हमें पहला इंडिकेशंस मिलता भी हुए नज़र आया। आगे भी हमें लग रहा है कि वोलेटिलिटी अब बढ़ती हुई नज़र आएगी। और मार्केट के दिन अगर हम ये देखें तो मंडे से ही जो है ऊपर खुलने के बाद मार्केट नीचे सेटल हुई थी, अपने हायर लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाई थी अपने आप को। तो वहाँ से देखिएगा तो उसकी सस्टेनेबिलिटी जो मार्केट की है वो हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की है, लोअर लेवल पर जो है एक अच्छे से है बाइंग पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अभी जो है मार्केट के अंदर हमें भी ऐसा लगता है कि वोलेटिलिटी जो है भी कंटिन्यू रहेगी। तो आज देखिएगा जो शेयर्स ऊपर के टॉप 5 शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व ने 4% की तेज़ी दी, बजाज फाइनेंस 2.81। और ये देखिएगा 6 तारीख को जब इन्होंने अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स दी थी उसके बाद बजाज फाइनेंस लगातार जो है कमज़ोर हो रहा था। तो आज देखिएगा पूरे 6 तारीख के बाद जो है आज उसके अंदर तेज़ी देखने के लिए मिली। इंडसइंड बैंक देखिएगा 2.42, आईसीआईसीआई बैंक 2.4%, एक्सिस बैंक 2.3। तो अगर आप वेट के हिसाब से भी ना देखें, अगर वैसे भी देखेंगे तो टॉप 5 शेयर्स आपको फाइनेंशियल्स के ही मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा एचडीएफसी जो है वो आपको 9वें नंबर पर। और मैं कल आपके साथ बात कर रहा था कि एलएनटी में भी जो है थोड़ी तेज़ी आनी चाहिए, तो आज एलएनटी जो है पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ। टाटा स्टील में भी है 2% की तेज़ी थी, ग्रासिम में 1.83, जी एंटरटेनमेंट 1.81, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस 1.79, एसबीआई 1.74। तो आप देखिएगा मोस्टली फाइनेंशियल स्पेस है। देखिएगा एचडीएफसी लाइफ 1.27, एचडीएफसी बैंक 1.26। तो मोस्टली आप जो पॉजिटिव शेयर्स देखेंगे वो बैंक या फाइनेंशियल्स के हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 0.75। उसके बाद देखिएगा कमजोरी का थी 7% की गिरावट विप्रो के अंदर। देखिएगा ये जो 7% की जो गिरावट थी इसने निराश किया। और देखिएगा ये 350 रुपये के जो लेवल है ये पूरा मेंटेन करता रहा था शाम तक, लेकिन लास्ट में जो है ये 350 के लेवल जो है टूट गए। एनटीपीसी में गिरावट 4%, ओएनजीसी में 3%, कोल इंडिया में 2.81। देखिएगा मैं यहाँ पे भी एक आपके साथ बात करना चाहूँगा कि जो पीएसयू बैंक्स के अंदर या पीएसयू सेक्टर के अंदर निवेश कर रहे हैं वहाँ पर जो है रिटर्न्स नहीं आ रही है। और पीएसयू अदर देन जो बैंक्स हैं मुझे लगता है कि अभी काफ़ी जो है अंडर वैल्यूशंस इनके अंदर हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो है यहाँ पर भी एक पुल बैक या जो वैल्यू बाइंग है जो आने वाले समय के अंदर आती हुई हमें जो है नज़र आएगी। और अभी जो वीकनेस है, जो बाकी शेयर्स जो वीक थे उसमें देखिएगा मैंने कहा आईटी पैकेज पूरा ही वीक था, तो टेक महिंद्रा 2.33, उसका देखिएगा इन्फोसिस 1.71। तो इस तरीके से पूरे सेगमेंट के अंदर आपको जो है गिरावट देखने के लिए मिली। और अभी फार्मा भी नहीं चल रहा है, तो सिप्ला में भी आज 0.89, डॉक्टर रेड्डीज़ में भी गिरावट थी। तो इस तरीके से जो पूरा पैटर्न आपके सामने है। उसका देखिएगा जो बैंक निफ्टी की के अगर हम बात करें तो आज 10वां दिन था निफ्टी के अंदर
जो अब हम लगातार जो है पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए। तो आप समझ सकते हैं कि जो निफ्टी है उसमें लगातार 10वें दिन पॉजिटिव जो है क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो 12,000 के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 11,970 के आसपास जो है बैंक निफ्टी के फ्यूचर जो है ट्रेड कर रहे हैं। अब वहाँ से अगर हम देखें नीचे की तरफ, मैंने आपको पिछली बार भी यही बोला था 500 पॉइंट्स नीचे जाइए, 500 पॉइंट्स ऊपर आइए। आप देखिएगा यहाँ पर केवल 21 रुपये की कॉल चल रही है, जबकि पुट के अंदर ये 40 रुपये की है। और अब ये गैप जो है बढ़ता जा रहा है। पहले ये 1.5 टाइम्स का था, अब ये डबल हो गया है। ये महीने के एंड की जो एक्सपायरी वाली जो आपके सामने जो पुट्स हैं, मैं उनकी या कॉल्स की जो है बात कर रहा हूँ। तो पूरी ऑप्शन चेंज जो है आप ये मंथ एंड की आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड में आप देखेंगे तो बराबर का इंटरेस्ट है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 11,500 पे और 12,500 दोनों पर काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये जो ओपन इंटरेस्ट है, इसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट है आप देखिएगा, जो इन द मनी के अंदर अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको आउट ऑफ द मनी के अंदर मिलेगा, चाहे पुट की बात करें चाहे कॉल की बात करें। तो इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो है एक वोलेटिलिटी जो वाला सेशन जो है वो आगे भी देखने के लिए मिलता रहेगा। और यहाँ पर आज जिस तरीके के घटनाक्रम बैंकों से संबंधित हुए, तो जब आज पता चला कि बैंक के बारे में आज कोई फैसला नहीं होने वाला, तो देखिएगा बैंक के अंदर एक बहुत स्मार्ट रिकवरी जो है लास्ट के 1-1.5 घंटे के अंदर देखने के लिए मिली। तो आप देखिएगा नीचे के लेवल से करीबन 800 पॉइंट की जो है तेज़ी आज बैंक निफ्टी स्टॉक्स में जो है देखने के लिए मिली। और अभी भी देखिएगा अगर निफ्टी को कोई नए दायरे छूने हैं तो NBFCs या बैंक्स के बगैर जो है पॉसिबल नहीं है। और देखिएगा अब ऐसी बातें हो रही हैं कि फेस्टिवल सीजन में जो है लोग निकल रहे हैं, अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं, बैंक के कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो देखिएगा इस तरीके से जो है न्यूज़ फ्लो को जो है प्लॉट किया जाता है जब, तो इस तरीके से जो बैंकिंग के जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो है बाइंग जो है स्टार्ट हो जाती है। हालांकि अगर फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स जो है अभी भी आपको वीक ही नज़र आएंगे, क्योंकि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब जिस मैटर को डील कर रहा है वो फाइनेंशियल्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालने वाला, वो केवल एक सेंटिमेंटल है। लेकिन जो वास्तव में असेट्स क्वालिटी है बैंक्स की, उनकी रिकवरी कैसे होगी, उनकी जो प्रोविजनिंग है वो अभी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, वो एक मेजर कंसर्न जो है आगे आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो मेरी जो व्यक्तिगत राय थी वो अभी मैंने आपके साथ जो है शेयर की। मैं किसी भी शेयर्स की जो है बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप जो भी कोई शेयर्स बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।